बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएनएफ के पास्ट पेपर के दूसरे पार्ट के साथ हाजिर हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़ोरास्टर वास, दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास सी। फाउंडर ऑफ अ रिलीजियन, द रिनाउंड बुक द प्रिंस वाज रिटन, जो मशहूर किताब द रिनाउंड जो किताब द प्रिंस है वो किसने लिखी? दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास डी 53 है जी। द लास्ट कॉमनवेल्थ समिट वाज हेल्ड एट, ये पास्ट पेपर है। उस वक्त जो लास्ट कॉमनवेल्थ गेम थी वो हुई थी जी कोलंबो के अंदर। दुरुस्त जवाब है सी। हु लीड्स पाकिस्तान डेलीगेशन ड्यूरिंग लास्ट सेशन ऑफ यूएनओ's जनरल असम्बली, ये उस वक्त जब ये पेपर था उस वक्त लास्ट डेलीगेशन की जो लीड थी वो की थी जी मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में। इस साल की तमाम जो यूएनओ से रिलेटेड तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी बना के इस चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड की जा चुकी हैं। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूएनओ से रिलेटेड आपका तमाम जो डाटा है वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। Who is the new chairman of joint chief of staff committee? तो उस वक्त जो थे वो थे जनरल राशिद महमूद। दुरुस्त जवाब था जी बी। इस वक्त की जो तमाम हुकूमती जो है वो वज़रा की इंफॉर्मेशन वो जल्द इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह जो है वो चढ़ा दी जाएगी आपकी मालूमात के लिए। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 56। द फर्स्ट प्रोविंस टू हेल्ड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इन, जो हमारे पास पहली हुकूमत थी जिसने लोकल गवर्नमेंट जो थी उसको कायम किया तो वो थी जी बलोचिस्तान। दुरुस्त जवाब है डी। द 50th एनिवर्सरी ऑफ असैसिनेशंस ऑफ 35th US प्रेसिडेंट जॉन एफ कैंडी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए 22 नवंबर। द ऑयल प्राइसेस हैज़ शोन अ डाउनवर्ड ट्रेंड ड्यू टू, जो तेल की कीमतें हैं वो इस वक्त नीचे का रुझान रख रही हैं, उसकी वजह क्या है जी? दुरुस्त जवाब है ए अमेरिका ईरान डील। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कॉन्फ्रेंस वाज रिसेंटली हेल्ड एट, ये पास्ट पेपर है तो उस वक्त जो WTO की रीसेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जनेवा के अंदर। जवाब सी दुरुस्त है। 60वां MCQ है जी हमारे पास आगरा इज़ रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ, दुरुस्त जवाब है जी डी ऑयल एंड गैस रेगुलेटिंग अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट ब्रिज, मंदरजा झैल में से कौन सा सबसे जो है वो पुराना ब्रिज है? तो पहला हमारे पास कोतरी, गुड्डू, तौनसा और सखर। दुरुस्त जवाब है हमारे पास डी सखर। द वर्ल्ड कप क्रिकेट डैश विल बी प्लेड इन, ये ओल्ड पेपर है, उस वक्त वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था। इस वक्त जो है वो उम्मीद की जा रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाएगा या न्यूजीलैंड के अंदर। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज़ अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे पास द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया है वो जायबात में शामिल है, दुनिया के 7 जायबात में। वो कहाँ पे है? तो दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास बी इजिप्ट के अंदर। 54 है जी द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़, तो दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास सी 9 ईयर्स। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन। द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर कंट्री, दुनिया को सबसे ज़्यादा जो है वो कुदरती गैस पैदा करने वाला जो मुल्क है वो कौन सा है? तो दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास बी रशिया। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इज़, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है? तो दुरुस्त जवाब है जी ए लैम्बर्ट के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो पाया जाता है। 67 सवाल नंबर है जी हमारे पास। मैकमोहन लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन, जो मैकमोहन लाइन है वो किन मुल्कों के दरमियान जो है वो सरहद है? तो दुरुस्त जवाब है जी बी चाइना एंड इंडिया के दरमियान। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इज़ ऑफ, दुनिया का सबसे
जो कदीम है वो कौमी तराना वो किस मुल्क का है? तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास डी, जापान का। विच कैपिटल सिटी इज़ सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड? किस मुल्क का जो दारुल खुलाफा है वो सबसे बुलंद तरीन एल्टीट्यूड पर है? तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास डी, ला पास का। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन? पाकिस्तान की जो पहली आइनी असम्बली थी उसकी जो मीटिंग हुई थी वो पहली मरतबा कहाँ हुई थी? तो दुरुस्त जवाब कब हुई थी? दुरुस्त जवाब है जी ए, 10 अगस्त 1947। 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली जो है उसकी मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो है जी रियाजी का। चलिए इसको सॉल्व करके देख। पहला हमारे पास जो सवाल है रियाजी का वो है जी, अ डिश वाशर कैन वॉश 12 डिशेस इन 6 मिनट। एक डिश वाशर जो है वो 12 डिशें 6 मिनटों के अंदर धोता है। एट दिस रेट हाउ मैनी डिशेस कैन बी वॉश्ड इन 3 आवर्स? वो इसी स्पीड के साथ, इसी रेशो के साथ कितनी जो है वो प्लेटें, डिशें जो हैं वो इन 3 घंटों के अंदर धो सकता है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास स्टेटमेंट है इस सवाल की कि डिशेस वॉश इन 6 मिनट्स, वो है हमारे पास जी 12। तो इसको हम पहले निकालते हैं जी। 1 मिनट के अंदर वो कितनी डिशेस जो हैं वो वॉश करता है? तो डिशेस वॉश इन 1 मिनट। तो 12 जो है वो इधर ही रहेगा, 6 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2। डिशेस वॉश इन 1 मिनट वो आ गई हमारे पास 2। अब दूसरी उसने स्टेटमेंट दिया जी इन 3 आवर्स के अंदर आपने उसका वर्क मालूम करना है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन मार्क्स। अब 1 आवर जो है वो हम जानते हैं कि वो बराबर होता है 60 मिनट्स के। तो 3 आवर्स को हम 60 मिनट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ गया जी 180 मिनट के। 3 घंटों के अंदर 180 मिनट होते हैं। अब डिशेस वॉश इन 180 मिनट्स, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 डिशें वो धो रहा है, तो इसका जवाब आ जाएगा जी 360। तो हमारे पास जो दुरुस्त जवाब हुआ जी डी, 360। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जी 72। 12 मैन बिल्ड अ हाउस इन 24 डेज। 12 लोग एक घर 24 दिनों के अंदर तमीर कर रहे हैं। हाउ मच टाइम्स विल इट बी टेक 8 मैन टू डू दिस वर्क? अगर यही काम जो है वो 8 आदमियों से करवाया जाए तो वो कितने दिन लेंगे, कितना वक्त लेंगे? तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। स्टेटमेंट उसने दी है जी कि आदमी हमारे पास 12 हैं और वो हाउस बिल्ड करते हैं जी 24 दिनों के अंदर। नेक्स्ट उसने स्टेटमेंट दी है जी अगर हमारे पास आदमी रह जाएं 8 और हमने वही काम करना हो तो फिर हमें कितने दिन लगेंगे? जो चीज़ मालूम करनी है उसको हमने कंसीडर कर लिया कि वो हमारे पास x है। तो देखें हम इसको प्रोपोर्शन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगर 12 आदमी है और वो एक घर तमीर करते हैं, अगर वो आदमी हम 8 कर दें तो घर ज़ाहरी बात है फिर उसको तमीर करने के लिए दिन ज़्यादा लगेंगे। इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि एक चीज़ जो है वो बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, इसलिए इसका एरो नीचे को आएगा। दूसरा जो है मुतगय्यर मिकदार जो होती है जिसके साथ x होता है उसका एरो हमेशा ऊपर को होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जिसका एरो ऊपर को है उसको हम चेंज करते हैं तो x ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। जिसका एरो नीचे की तरफ है वो बिल्कुल सीधा एज इट आ जाएगी जिस तरह के आप देख रहे हैं। तो आ जाएगा हमारे पास जी 12/8 बराबर है x/24। 24 जो है उसको हम इस तरफ ले के आते हैं, इधर डिवाइड हो रहा था इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट पे आंसर बचता है वो आता है जी 36। तो हमारे पास सवाल है जी 73। विच नंबर कम नेक्स्ट 3, 5, 7, 11 एंड 13? तो नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा जी डी। दुरुस्त जवाब है जी डी, 19। 74 है जी दानियाल सोल्ड अ चेयर और 800। दानियाल ने कुर्सी फ़रोख्त की जिसकी कीमत 800 रुपये थी। विच हु वास बॉट फॉर ऑर्स 1000, जिसको 1000 में ख़रीदा गया था। व्हाट इज़ हिज परसेंटेज ऑफ लॉस? तो उसकी ये आगे सवाल थोड़ा सा करेक्ट कर लें तो उसके नुकसान का जवाब जो है वो आप परसेंटेज में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। पहला है जी हमारे पास दानियाल सोल्ड अ चेयर 800 और उसने बाढ़ की थी जी 1000 में। ज़ाहिर बात है ये लॉस है तो लॉस बराबर होता है जी कीमतें ख़रीद में से आप माइनस कर दे कीमतें फ़रोख्त।
तो ये हमारे पास 200 नुकसान आ गया। इसका जवाब हमने देना था जी परसेंटेज में। तो देखते हैं, तो जो हमारे पास उसका नुकसान हुआ वो हुआ था जी 200। 200 को आप उसकी कीमत ख़रीद के साथ तकसीम करके मल्टीप्लाई 100 करें तो परसेंटेज में जो हमारे पास जवाब आएगा जी वो आएगा जी 20%। उसका लॉस जो हुआ वो कितना जी 20%। दुरुस्त जवाब हुआ हमारे पास ए। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है जी 75। मेंशन द नंबर हुज 17% इज़ 51। उस नंबर को मेंशन करें जिसका 17% 51 के इक्वल होता है। तो चलिए एक एक करके नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। जिसका 17% जो है वो 51 के 51 के बराबर आ जाए। हमारे पास पहले है जी 300। 300 का हमने 17% निकाला तो वो आ गया जी 51। तो हमारे पास जो दुरुस्त जवाब हुआ वो हुआ जी ए 300। 300 का 17% 51 के बराबर होता है। पिक अप द करेक्ट वर्ड। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास ए 77 है जी पिक अप द करेक्ट वर्ड। इसका दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास डी इलेक्ट्रिसिटी। 78 पिक अप द करेक्ट वर्ड। तो दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास डी इमीडिएटली। 79 है जी हमारे पास पिकअप द करेक्ट वर्ड। तो दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास डी अपॉर्चुनिटी। आ गया जी 80। दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास सी चैलेंज। ये थे जी इंग्लिश के जिसमें आपने करेक्ट वर्ड को जो था वो पिक करना था, सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट है जी 81। द फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज रिटन बाय। ये साइंस का सवाल है जी। जो बुक थी ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज ये किसने लिखी? तो दुरुस्त जवाब है जी बी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन जो था इसने बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएशंस के ऊपर, इर्तिका के ऊपर थ्योरियाँ पेश की। राजा गिद्ध इज़ रिटन बाय। तो दुरुस्त जवाब है जी बी बानो कुदसिया। 83 है जी तलुए इस्लाम इज़ रिटन बाय। तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास सी अलामा इकबाल। हु वॉन लेनिन प्राइज। किसने लेनिन प्राइज जो है वो जीता? तो दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास डी फैज़ अहमद फैज़ ने। 85 है जी हु इज़ नोन एज अवामी पोइट ऑफ उर्दू। अवामी शायर के तौर पर कौन जाना जाता है? तो दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास बी नज़ीर अकबर इलाहाबादी। ये उर्दू के तमाम जो शुअरा के बारे में कौल हैं, लक़ब हैं, ये हमारे इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं। आप इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। व्हाट आर द टोटल सियासिता बुक्स। तो टोटल सियासिता जो बुक्स हैं वो हैं जी 6, यानी कि दुरुस्त जवाब है हमारे पास सी। तदवीन कुरान वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द खिलाफत पीरियड ऑफ हज़रत उस्मान। दुरुस्त जवाब है जी सी। ये भी तमाम MCQs जो हैं ऑलरेडी हमारी इस वेबसाइट के ऊपर मुकम्मल तौर पे पास जो हैं वो पेपर से पड़े हुए हैं उर्दू और इस्लामियात के। 88 है जी विच प्रॉफिट नेम इज़ मोस्ट टाइम मेंशन्ड इन कुरान। किस पैगंबर का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा मरतबा कुरान के अंदर जो है वो लिया गया है? तो दुरुस्त जवाब है जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यानी कि बी। बैतुल मक़दस वाज कॉन्क्वर्ड ड्यूरिंग द खिलाफत पीरियड ऑफ। किसके दौरे खिलाफत के अंदर बैतुल मक़दस जो है वो फतह हुई? तो दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास बी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। फर्स्ट एवोल्यूशन केम टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द केव ऑफ हिरा। दुरुस्त जवाब है जी बी हमारे पास श्रीलंका इज़ द न्यू नेम ऑफ। दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास डी साइलोन। 92 है जी ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। व्हाट इज़ इट्स ओल्ड नेम। तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए क्रिस्टियानिया। क्रिस्टियानिया इसका जो है वो पहला नाम था। 93 है जी हमारे पास ज़ंज़िबार। ज़ंज़िबार इज़ आल्सो नॉन एज। तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास बी आइसलैंड ऑफ क्लोव्स। 94 है जी विच प्लेस इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए नॉर्वे। 95 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट एबटाबाद एंड गिलगित। कौन सा पास जो है वो एबटाबाद और गिलगित को जो है वो मिल जाता है? तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए बाबूसर पास। 96 है जी व्हाट इज़ ग्रेट बियर। तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास लैक बी।
97 है जी, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन के लिहाज से जो सबसे बड़ा बरसगीर है वो कौन सा है? तो दुरुस्त जवाब है जी बी, एशिया। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन, तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए, वेनेजुएला। 99 है जी, हाउ मच ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव इन एशिया। दुनिया की कितने फ़ीसद आबादी का पाकिस्तान एशिया के अंदर तनासब जो है वो, आबादी का कितने फ़ीसद तनासब जो है वो एशिया के अंदर है? तो दुरुस्त जवाब है जी 58.6%। विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो दरख्त है वो कौन सा है जी? तो वो है जी सी, यूकलिप्टस। ये हमारा पास दूसरा जो पार्ट था वो मुकम्मल हो गया है जी ANF के पेपर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे।